मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, श्री रकपा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज का जो मेरा टॉपिक है, प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत। प्राचीन भारत जो है, हमारे MDS यूनिवर्सिटी के BA पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है, उसमें ये पढ़ाया जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। सामान्यतः भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और एक अन्य विभाजन जो किया जाता है स्वतंत्रता के बाद का भारत, जिसे समकालीन भारत कहा जाता है, कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारत जो है, उसके इतिहास को जानने के स्रोत 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रथम है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, एक अन्य विभाजन है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आती है। पुरातात्विक जो है स्रोत अन्य स्रोतों के तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनमें बाद में चेंजेस नहीं किया जा सकता। जैसे साहित्यिक स्रोत है या अन्य जो विवरण है, उनमें हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं और किया गया है, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में बाद में चेंजेस नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी सिंधु सभ्यता है, उसका अध्ययन हम पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों के पर ही हम आधारित है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है अभिलेख। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ है सुंदर लेख। अभिलेख जो है पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हमें मिले हैं। सर्वाधिक जो प्राचीन जो अभिलेख हमें मिला है, मध्य एशिया के बोगजगुई नामक स्थान पर मिला है, 1400 ईसा पूर्व का। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ये कई बार पूछा जाता है RS वगैरह एग्जाम में। भारत में सबसे जो प्राचीन अभिलेख मिले हैं, अशोक के मिले हैं। ईरानी शासक दारा के प्रभाव से अशोक ने अभिलेख लिखवाने प्रारंभ किए थे। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। वह मास्की, गुजरा, निट्टूर एवं उद्गोलम, ये 4 अभिलेख मिलते हैं, उसमें अशोक के नाम का उल्लेख हमें मिलता है। अशोक का नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक के जो अभिलेख है 4 लिपियों में हमें मिलते हैं: ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामिक, ग्रीक में हमें मिलते हैं। अधिकतर जो अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं वह ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। 1750 ईस्वी में सबसे पहले टिफेनथेलर ने इन अभिलेखों को खोजा था, लेकिन 1833 में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बाद के जो अधिकतर अभिलेख हमें मिले वह संस्कृत भाषा में मिले हैं। खारवेल का आतिगुम्बा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश पुलमावी का नासिक गुहा लेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जिससे हमें उस समय की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। यह कुछ अभिलेखों के चित्र हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अन्य विभाजन जो है मुद्राएं अथवा सिक्के हैं। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, जिसे न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है। मुद्राएं जो हमें मिली है, सिक्के जो है तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के हमें प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक जो प्राचीनतम जो सिक्के मिले हैं वह आज सिक्के हैं। ठप्पा मार्ग इनको बनाया जाता था, इसलिए उनको आज सिक्के कहा जाता है।
यह इन सिक्कों पर जो है मछली, वृक्ष, धनुष आदि के चित्र हमें मिलते हैं। इन्हें पंचमार सिक्के भी कहा जाता है। सिक्कों पर जो है सर्वप्रथम लेख इंडो ग्रीक शासकों द्वारा लिखा गया था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे। सिक्कों का जो है महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जिस स्थान से अत्यधिक सिक्के मिले हैं उससे हमें पता चलता है, या जहाँ जहाँ सिक्के मिले उससे पता चलता है कि उस राजा का या शासक का वहाँ उस क्षेत्र पर अधिकार था। इसके अलावा अगर किसी शासनकाल की हमें सोने के सिक्के अधिक मिले हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उस काल की जो आर्थिक स्थिति है वह अत्यधिक अच्छी थी। इसके अलावा जो है उस सिक्कों के माध्यम से हमें जो है अनेक प्रकार की धार्मिक जीवन के बारे में उनकी जानकारी मिलती है, उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है समुद्र का जो अश्वमेघ प्रकार का हमें सिक्का मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इसके अलावा जो है उसके धनुष प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि वह धनुष चलाना जानता था। इसके अलावा वीणा वादन प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं हमें, उससे पता चलता है कि वह संगीत प्रिय शासक था। इस प्रकार सिक्कों का जो है इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह कुछ सिक्कों की पिक्चर्स में है। इसके अलावा मूर्तियाँ, स्मारक व भवन एवं चित्रकला भी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुषाण काल में जो है मूर्ति कला का प्रारंभ हुआ था। कुषाणकालीन जो है गांधार कला जो मूर्ति कला की एक शैली है उस पर विदेशी प्रभाव मिलता है, जबकि मथुरा कला जो है उस पर स्वदेशी प्रभाव था। मूर्ति कला की 3 शैलियाँ थी, गांधार, मथुरा एवं अमरावती कला। इसके अलावा जो है मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ उस समय प्रचलित थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली थी वह नागर शैली कहलाती थी, और दक्षिण के जो मंदिर हैं वह द्रविड़ शैली में निर्मित किए गए हैं, और दक्षिणापथ के जो मंदिर है बेसर शैली वह उसमें नागर शैली व द्रविड़ शैली दोनों के विशेषताओं का सम्मिश्रण है। उस काल में हमें जो चित्रकला मिली है, जैसे अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, उनसे हमें उस समय के जो जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। अजंता के चित्रों में जो है मानवीय भावनाओं का सुंदर अभिव्यक्ति हमें मिलती है। इनमें जो 2 महत्वपूर्ण जो 17 गुफाएं मिले हैं, माता और शिशु, मरणासन राजकुमार जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास में होता है। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत जो है अन्य स्रोतों की तुलना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में हमें सहायता प्राप्त होती